बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ ग्रेड फिज़िक्स। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके टू पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हमारी सेकंड ईयर फिजिक्स, ट्वेल्थ ग्रेड फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कूलम लॉ स्टडी करेंगे, गाज लॉ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ये सारा कुछ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। और यहाँ पे जब चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये सारा कुछ जो है हम इसमें करेंगे। एम्पेयर्स लॉ जाती है आगे, सारा किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, ये सारा इसके लिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये सिंपल बात ये है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे तो इसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो चार्ज रेस्ट पे होगा और इस कंडीशन में, इस पार्ट में चार्ज मूव करेगा, चार्ज इन मोशन। चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम स्टडी करेंगे, चार्ज की स्टडी करते हैं, तो चार्ज क्या होगा, रेस्ट पर होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं चार्ज की, चार्ज कैसे कहते हैं। चार्ज तो याद रखें, सबको पता है कि चार्ज इट इज द इंट्रिंसिक and inherent property of मैटर। देखिए ये चार्ज जो है, ये हमारे पास क्या है, चार्ज क्या है, ये मैटर की इंट्रिंसिक और इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब जो सिंपल हो, जो फंडामेंटल हो, जो कुदरत ने इसको दी है, जो इसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, जो इसने किसी ने नहीं दी, कुदरत ने दी है। लेकिन इसको हम फर्दर जो है, हमारे पास इसमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है कि इंट्रिंसिक है मतलब चार्ज कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सारा कुछ मतलब कुदरत ने इसको दिया है कि किसी भी बॉडी की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको विरासत में मिली है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज है बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमें पता है कि मास भी क्या थी, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। और इसी तरह हमारे पास चार्ज भी क्या है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। तो इन दोनों में फ़र्क भी है कि मतलब अभी क्या है क्या नहीं है, चार्ज कैसे कहते हैं। तो याद रखिए, इसकी आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी सिंपल बात यह है कि जिस बॉडी पर चार्ज होगा तो जाहिर बात है उसका मास भी होगा। यानी चार्ज होगा तो इसका ये मतलब है कि उस बॉडी का मास है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किस बॉडी का मास होगा तो वहाँ पे चार्ज भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो दोनों को कंपेयर भी हम कर सकते हैं, सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। एक तरफ हम लेते हैं मास और यहाँ पे लेते हैं चार्ज। तो दोनों में डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये है कि चार्ज जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मास तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। -3 मीटर या मतलब -3 kg मास जो है वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम नहीं सुना होगा कि -3 kg, क्योंकि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप लोगों ने शायद सेकंड ईयर में या आप लोग जो है सेकंड ईयर मॉडर्न फिजिक्स में आगे हम स्टडी करेंगे कि मास जो है m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - v² डिवाइडेड बाय c²। कि हाई स्पीड के साथ ये मास जो है किसी भी बॉडी का मास चेंज हो सकता है, मास हो सकता है, चेंज हो सकता है। और ये जो है चार्ज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ये स्पीड के साथ मूव नहीं करती। यानी सिंपल बात ये है
कि आप रेस्ट पर हैं तो आपका मास और है, जब आप मूव करोगे, जितना हाई मूव करोगे तो उसका आपका मास क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। क्योंकि ये वेलोसिटी है बॉडी की और स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी जो है फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही स्मॉल है 50 मीटर है, 100 मीटर है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास स्मॉल है, तो 1 माइनस स्मॉल थिंग, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल आ जाते हैं। लेकिन जब इसको आप इंक्रीज करोगे फर्दर, वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये फैक्टर जो है ये क्या होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये दोनों के बराबर आएगा, तकरीबन थोड़ा सा कम होगा, तो फिर यहाँ से मतलब आपका देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बराबर होंगे तो 1 माइनस 1 फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन जब आप इसको इंक्रीज करोगे तो उसका मास आपका क्या होगा, मास बढ़ेगा, और ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्कुल भी तेज जाए लेकिन उसमें चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चार्ज की डेफिनेशन शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, बेसिक लेवल में पढ़ते हैं, 9-10 ग्रेड में पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स ने ये कहा था मुझे कि चार्ज हम उसे कहते हैं द एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। मतलब एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने ये कहा था कि इट इज द एफिशिएंसी हो, या भी हमारे पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर गौर करें हम तो इलेक्ट्रॉन तो खुद एक नेगेटिव चार्ज है, तो फिर एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी की क्या बात होगी। इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये कैसी डिफिनेशन की एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। तो ये डिफिनेशन वहाँ पे गलत थी, तो आज हम इसकी ऑथेंटिक डिफिनेशन करते हैं कि सही डिफिनेशन इसकी क्या है। ये एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी वाली कंसेप्ट गलत है, ठीक है। तो चार्ज की सही डिफिनेशन ये है, चार्ज याद रखें, it is the phenomena with the help of which two bodies attract or repel each other। जब ये एक फिनोमेना है जब दो बॉडी फॉर एग्जाम्पल इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, तो इसकी बेसिक वजह जो है वो चार्ज है। ये बॉडी चार्ज होगी, इस बॉडी पर चार्ज होगा, ठीक है, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इट इज द फिनोमेना with the help of which two bodies attract or repel each other with a force, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की बेसिक वजह जो है वो चार्ज है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये मतलब टू बॉडीज हैं या टू चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कितने फोर्स से कर रहे हैं, तो ये फोर्स जो है हम पूरा लॉ में स्टडी करेंगे, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। तो आपके पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, चार्ज है टू टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक आपके पास आ जाता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये भी याद रखना है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आज सिंपल है, तो इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो है ये कंजर्व है, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सिंपल ये हमने पढ़ा था 9th-10th में, खुद भी पढ़ा था, अभी पढ़ाते। तो ये सिंपल बात ये है इसकी कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसको क्या कर नहीं कर सकते, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred
from one phase, from one body to another body. ये चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम जो है डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते. चार्ज can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. For example, आपके पास दो बॉडीज हैं, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है. ये एक दूसरे को फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट करवाते हैं, आप एक दूसरे को इसको मतलब कोलाइड करते हैं आपस में, तो चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी. आप फिजिकल कंटेक्ट में लाते हो, इसके साथ अटैच करते हो, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन दोनों का जो नेट चार्ज होगा वो बराबर रहेगा. ठीक है, चार्ज कम ज़्यादा नहीं होगा. और ये जो कंजर्वेशन है ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा एक ब्रांच होती है आपने पढ़ा था किरचॉफ करंट लॉ में. किरचॉफ करंट लॉ में आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लार्ज के देखिए. किरचॉफ करंट लॉ जो है KCL आपने पढ़ा था, या ये सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे आगे सेकंड चैप्टर में KCL किरचॉफ करंट लॉ. तो ये जो आपको कंसेप्ट देता है ये बेसिकली आपको इट इज द कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो इसमें भी हम यही कंसेप्ट पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक जंक्शन है, ये एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार और ये चौथा बार. फॉर एग्जांपल ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I1, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2, और यहाँ से ये करंट आउटवर्ड जा रहा है I3, और यहाँ से जा रहा है I4. तो जितना करंट टुवर्ड द जंक्शन जाएगा ये दोनों, उतना ही करंट जो है वो बाहर हो जाएगा इस जंक्शन से. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. जितना चार्ज आएगा, करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है, जितना करंट आएगा उतना ही जो है बाहर जाएगा. हम ये कह सकते हैं कि इस पर नेट करंट जो है वो नेट करंट या नेट चार्ज इस पर 0 होगा. ठीक है, जितना चार्ज करंट आ रहा है उतना बाहर जा रहा है. तो हम ये कह सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ जो है इट इज द कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कंसेप्ट देती है कि चार्ज को हम ना खत्म कर सकते और ना पैदा कर सकते हैं, ये बराबर ही रहेगा. सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं. ठीक है, इसकी दूसरी कंसीक्वेंस आपको मिलेगी न्यूक्लियर रिएक्शंस में. जब आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों के पास था यूरेनियम 92 और 238. जब ये अल्फा डिके करेगा, अल्फा इमिट करेगा, तो ये 2 आ जाएगा और ये 4. अब याद रखें कि यहाँ पे जो आपके पास आफ्टर दिस प्रोसेस, तो ये आपको थोरियम दे देगा. थोरियम, अब देखिए 92 इधर आ गया, तो यहाँ पे आपको पास मिलेगा 90 और ऊपर 234. देखिए टोटल चार्ज देखिए, इधर क्या है 92 लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे क्या है 2 + 90. तो देखिए ये भी 92 ही हो गया. तो 92 मतलब दोनों साइड में चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहता है. ठीक है, तो चार्ज को हम ना पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं. एक बॉडी में दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. इससे सिंपल डेफिनेशन है इसकी, आप करेंगे आप. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज जो आपको मिलेगा ये फिक्स अमाउंट में मिलेगा. ये इस तरह नहीं होगा कि मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन है या आधा इलेक्ट्रॉन है या 2.25 है या 2.5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा. ये आपको जो है इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा. ये हमने ये कहा था कि Q = NE. ये चार्ज ऑन बॉडी है. ये क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी. ये N जो है ये आपके पास इंटीजर्स हैं, और ये जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन.
सिंपल बात यह है कि आप एक बॉडी को चार्ज लेते हो, एक बॉडी से चार्ज लेते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन से ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, या किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो ये जो है ये फ्रैक्शन में वैल्यू लेके आनी चाहिए, आपके पास इंटीजर्स लेना चाहिए। तो इसकी वैल्यू है वो +-1, +-2, +-3 एंड +-n। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये +-n है। हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, चार्ज लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं फॉर एग्जांपल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है आपके पास, ये भी गिवन है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मतलब अभी आप यहाँ पे n पे डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 भी हो सकती है, तो +-n की ये वैल्यू हो सकती है। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सिंपल आज हम पढ़ेंगे इसमें अभी जो आपका पास है कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी। क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें हम ये करेंगे कि 2 बॉडीज को आप फिजिकल कंडक्ट में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए बॉडी और ये आपके पास है बी बॉडी। क्या देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है, ये बी बॉडी को हम उठा के इसके बिल्कुल अटैच करते हैं यहाँ से। जब ये हम इस इधर ले आते हैं, क्या बन गया, ये वही बॉडी है। और याद रखें कि ये न्यूट्रल बॉडी थी, बी जो बॉडी थी ये क्या थी, न्यूट्रल थी। ये पॉजिटिव है तो इधर ये नेगेटिव चार्ज बनेंगे और ये पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव सारे इस साइड कर देंगे और नेगेटिव इस साइड कर देंगे। अब एक और बॉडी लेके आते हैं, सी बॉडी लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अटैच करते हैं, अटैच करते हैं, ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी, तो यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। या जो आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी, इसका ये क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी में क्या करेगा, ये इस न्यूट्रल बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन सारे इसको दे देंगे तो ये सारा न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब ये बॉडी जो है इसको सेपरेट करें तो ये आपके पास ए बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये तो पी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो बी आपके पास है ये क्या बन गई, न्यूट्रल बन गई। और सी जो है ये क्या है, उतनी बड़ी, अच्छा इसका साइज शेप सब कुछ सेम है, सी बड़ी, ये भी पॉजिटिव बन गई। अब देखें बी बॉडी हमारे पास न्यूट्रल थी, इसको हमने चार्ज करवा लिया, सी बॉडी भी न्यूट्रल थी, इसको भी हमने चार्ज कर दिया। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब 2 बॉडीज को अटैच करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम फिजिकली कंडक्ट नहीं लेंगे, इसमें बॉडी जो है वो मतलब विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट इंटरेक्शन या विदाउट कांटेक्ट रहते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है ए जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल बॉडी है बी। तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव इसका सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बॉडी लेके आते हैं, इससे मतलब यहाँ पर अटैच करते हैं, इसको क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अर्थ करते हैं तो क्या होगा, ये जो आपके पास अर्थ है, अर्थ क्या है, इसे कहते हैं ना बिग ओशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिग
चार्ज बहुत ज़्यादा एक समंदर है, आप समझे। यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इस बॉडी को, तो ये सारा क्या करेगा, नेगेटिव। तो देखिए ये बॉडी को अपने विदाउट कंटेंट जो है आपने क्या किया, बी बॉडी को अपने नेगेटिवली चार्ज किया और रेक्टेंगल उसको रिमूव करें, तो ये सारी की सारी बी बॉडी जो है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। अब इसकी एक यूज़ भी है कि हम इसको अर्थ करते हैं, तो हम डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे पहली एप्लीकेशन इसकी आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जब हम गाड़ी को क्या करते हैं, पेंटिंग करते हो, तो उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो, अर्थ में उसको नेगेटिव चार्ज करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक गाड़ी, इसको आप क्या करते हैं, पेंटिंग करते हो इसकी। तो पेंटिंग करते वक्त यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले अर्थ करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने व्हील जो है ये निकाले, जमीन पर पड़ी हुई अर्थ पर, ग्राउंड सरफेस पर, इसको आप अर्थ करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, सारा नेगेटिव। तो जब आप स्प्रे करते हो इसके, तो स्प्रे की वजह से, वो फ्रैक्शन की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज सीधा जाके चिपक जाता है इसके ऊपर, तो वो जो है आपके पास स्प्रे जो है इलेक्ट्रिक स्मूथ सरफेस आता है। जिस तरह ये वाइट बोर्ड है आपके पास, ये भी इसी तरह ही करते हैं, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन इसकी है मतलब चार्जिंग बाय ये जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं, तो चिमनी में यूज़ करते हैं। चिमनी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चिमनी है, चिमनी है, ठीक है। जब यहाँ से स्मोक जाएगा ऊपर, देखिए फैक्ट्रीज और जो आपके पास इंडस्ट्रीज वगैरह है, उसमें जो वो केमिकल्स वगैरह उसको फॉर एग्जांपल करते हैं, तो वहाँ से जो स्मोक जाते हैं, स्मोक ये बहुत ही इंसानी सेहत के लिए या जानवरों के लिए बहुत क्या है, टॉक्सिक है, बहुत ही डेंजरस है। यहाँ से जब ये धुआं जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो वो क्या करता है, इसको हमने अर्थ किया हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ से नेगेटिव। ये स्मोक जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो गंदा जो स्मोक होता है उसके जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत खराब होते हैं, वो इसके साथ चिपक जाते हैं। उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो वो सामने यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो ये और जो मतलब नॉर्मल है तो वो ऊपर चले जाते हैं, तो गंदे गंदे जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। बाद में इसको रिमूव करके तो इसकी सफाई वगैरह करते हैं। तो बाहर एनवायरनमेंट जो है वो आलूदगी, पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन जो है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तीसरी बात जो है वो है, यानी हम चार्ज बॉडी करते हैं किसी भी बॉडी को, हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्रैक्शन के जरिए भी हम इसको चार्ज करवा सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट जो है वो इसका है चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। हम चार्ज क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को हम फ्रैक्शन की वजह से भी चार्ज करते हैं। और याद रखिए कि ये जो फ्रैक्शन है ये इंसुलेटर बॉडी के लिए जो है, बाकी जो है कंडक्शन और इंडक्शन जो है वो कंडक्टिंग बॉडी के लिए। अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आप लोगों ने रात को सर्दियों में जो आप लोग स्वेटर उतारते हो तो स्पार्किंग सी होती है ना, बेसिकली वो फ्रैक्शन होती है, ठीक है। फ्रैक्शन आपकी बॉडी के साथ, मतलब आपके बॉडी के साथ जब आप स्वेटर रखते हो तो फ्रैक्शन करके आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं। या आप इस तरह करते हैं, कम वगैरह आप यूज़ करते थे इस तरह कम, ठीक है, इस तरह स्लाइड करके इसके ऊपर फ्रैक्शन करवा के फिर कागज़ के ऊपर लेके आते थे, वो छोटे छोटे पीस उसके साथ चिपक जाते थे। तो ये बेसिकली हम जो है ना, हम फ्रैक्शन की वजह से एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये भी दूसरी बॉडी है, ठीक है। और जब आप इंटरेक्शन करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी की लग तो क्या करते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब पार्टिकल्स मोशन करते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो उसको थर्मल एनर्जी मिल जाती है। जब तो वो क्या करता है, जब काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसको थर्मल एनर्जी मिल जाती है, वो एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसफर करता है। और ये डिपेंड करता है कौन सी बॉडी से जो है चार्ज जाएगा, कौन सी बॉडी पर जाएगा, तो ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ भी इस तरह मतलब चार्ज को बाई फ्रैक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं बाई फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन थे आपके पास, कंडक्शन में कर सकते हैं, इंडक्शन में कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। या दूसरे एग्जांपल वो देते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बालून है छोटा सा, आप इसको इस तरह रब करवा करके और दीवार के साथ करते तो वो चिपक जाता है। तो वो चिपक जाता है इसलिए क्योंकि दीवार जो है फॉर एग्जांपल वो अर्थ नेगेटिव अर्थ ग्राउंड की वजह से वो क्या है नेगेटिव है, और जब आप इसको फ्रैक्शन करवाते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाते हैं, तो सामने जाके वो चिपक जाते हैं और कुछ टाइम के बाद जो है वो दीवार उससे सारे इलेक्ट्रॉन छीन लेती है और वो हमारा गिर जाता है नीचे, ठीक है। तो ये सिंपल था इसके बारे में कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं, तो ये सब कुछ ये कंसेप्ट